कि हम भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। कहा कि हाँ, कौन भाई वीरेंद्र? अरे हम कहा कि अरे अपने विधायक को नहीं पहचानता है? भाई वीरेंद्र, मैं एमएलए बोल रहा हूँ। कहाँ बोलिए। और जिस भाषा का उसने प्रयोग किया मैं नहीं कर सकता, वो ऑडियो में देख लीजिए। भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं हम। हाँ बोलिए। बोलिए, कौन बोल रहा है? रे भाई वीरेंद्र मनेर का कौन है, नहीं जानते हो तुम? नहीं जानकारी होता तो ऐसे थोड़ा बतियाते हैं। हाँ, इंग्लैंड का है का तू? हाँ विधायक जी बोलिए। अरे विधायक जी बोलिए, फिर जूता से मारेंगे घींच के, समझा? तू टेप करो चाहे जो करो। तुम कह रहा कि विधायक जी बोले प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा? रे नौकरी करने का अधिकार नहीं ना है मनेर में, जब नहीं जानता अपने प्रतिनिधि का नाम तो जाके लिख दे दीजिए, ट्रांसफर करा दीजिए। ट्रांसफर नहीं। हाँ अब दूसरा बात हो जाएगा ना, ट्रांसफर उतना दाम की मत दीजिए, उतना दाम से कोई डरना मत। और पहला दृष्टया कि किसी भी व्यक्ति का टेप जब आप करेंगे मोबाइल पर तो आपको सहमति लेनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। क्या नियम है, ये कानून है, ये कानून है, ये सरकार ने कानून बनाया है। तो उसने उसका वायलेंस किया। दूसरा कि उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, दूसरी गलती हो गई। और उसने सरकार का जो नियम है 17, 18 और 19 में जो अधिसूचना जारी हुई थी कि विधायकों से, विधानमंडल के सदस्यों से, एमपी से कैसे बर्ताव करना चाहिए, उसका भी वायलेंस हुआ है। मैं बार बार कर रहा हूं कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं करो, प्रोटोकॉल का पालन करो तो किसी को भी गुस्सा आएगा। तो वायलेंस हुआ ना, जैसे वो टेप करना उसके से जुड़ा हुआ है, हमारा वीडियो वायरल कर देना दूसरा हो गया। तीसरा, सरकार के जो अधिसूचना है जो 17, 18 और 21 में निकला था उसका वायलेंस हुआ है। तो दोषी तो वो है, कार्रवाई तो उस पर होनी चाहिए। अगर सरकार नहीं करती है, पदाधिकारी नहीं करते हैं तो उचित माध्यम जो होगा मैं फोरम पर जाऊंगा। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र हैं हमारे साथ। इन दिनों लगातार सोशल मीडिया पर जो ऑडियो है वो वायरल हो रहा है, और कल जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उसने केस भी किया है SC/ST एक्ट के तहत। भाई वीरेंद्र हैं हमारे साथ बातचीत के लिए। पूरी वाकया क्या है, क्यों ऐसा हुआ, ये तमाम बातें हम इन्हीं से करेंगे। ये ऑडियो वायरल कैसे हो गया? देखिए, आप जानते हैं कि भाई वीरेंद्र बहुत सहज उपलब्ध रहते हैं, है ना? और क्षेत्र में हमारा कार्यक्रम था, सराय और बलुआ के राजद के कार्यकर्ताओं की बैठक थी। जो SIR था उसमें कैसे कैसे किसका नाम कटा, कैसे हुआ, कैसे क्या हो रहा है, समीक्षा बैठक रखे थे 2 पंचायत का। तो पंचायत सब मीटिंग समाप्त हो गई तो पीड़ित परिवार मेरे पास आया कि सर देखिए ना, हमको बहुत दौड़ा रहा है, पैसा भी लिया है और पैसा की मांग कर रहा है तो नहीं दे रहे हैं, तो हमारा नहीं काम हो रहा है। तो कहा कि सर नंबर ये है। हम कहा कि अरे वीडियो को कहते कि नहीं सर इसको कहिए ना, यही नहीं कर रहा है। तो मैंने फोन किया कि हम भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। कहा कि हाँ, कौन भाई वीरेंद्र? अरे हम कहा कि अरे अपने विधायक को नहीं पहचानता है? भाई वीरेंद्र, मैं एमएलए बोल रहा हूँ। कहाँ बोलिए। और जिस भाषा का उसने प्रयोग किया मैं नहीं कर सकता, वो ऑडियो में देख लीजिए। और पहला दृष्टया कि किसी भी व्यक्ति का टेप जब आप करेंगे मोबाइल पर तो आपको सहमति लेनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। ये नियम है, ये कानून है, ये कानून है, ये सरकार ने कानून बनाया है। तो उसने उसका वायलेंस किया। दूसरा कि उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, दूसरी गलती हो गई। और उसने सरकार का जो नियम है 17, 18 और 19 में जो अधिसूचना जारी हुई थी कि विधायकों से, विधानमंडल के सदस्यों से, एमपी से कैसे बर्ताव करना चाहिए, उसका भी वायलेंस हुआ है। मैं बार बार कर रहा हूं कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं करो, प्रोटोकॉल का पालन करो तो किसी को भी गुस्सा आएगा। आप भी अगर आपके साथ होता तो आप भी गुस्सा होते, आम आदमी भी होता, गुस्सा होता। तो मैं जनता के हित में काम करता हूं, जनता के लिए मैंने फोन किया था, कोई अपना व्यक्तिगत काम के लिए नहीं फोन किया था।
मैं उसको तो पहचानता भी नहीं हूँ, जानता भी नहीं था। बाद में पता चला कि वो 3 सालों से है मनेर प्रखंड में। और जाति सूचक तो शब्द मैंने बोला भी नहीं, आप देख लीजिए, उस पर पूरा खंगाल लीजिए। और जाति सूचक का मेरे, जब हम राजनीति उन्हीं लोग के वोट से करते हैं और इन्हीं लोग के वोट मिलता है तो हम चुनाव जीतते हैं। दलित का, पिछड़े का, अति पिछड़ा का, अल्पसंख्यक का, आदिवासी का, सबकी राजनीति हम लोग करते हैं। सदन में भी इस बात को हम लोगों ने उठाया था। तो हम कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जाति समझकर और उसकी जाति की भाषा बोलेंगे। तो हमसे ऐसी उम्मीद लोग न करें। मैं हमेशा जनता के हित में, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, मैं उसके लिए चपरासी को भी फोन करना पड़ता है तो मैं फोन करता हूँ। उनका कहना है कि ट्रांसफर ही नहीं और भी बहुत कुछ हो सकता है, इसको लेके उन्होंने SC/ST तो तुरंत सूचना किया बीडीओ साहब को कि देखिए आपका कर्मचारी कैसे बात कर रहा है, पंचायत सेवक सचिव। तो उन्होंने तुरंत उस पर शोकॉज किया और उसको फोन किया कि तुम माननीय से बात कैसे करते हो, तुम जल्दी माफी मांगो। तो उसने हमको फिर फोन किया 10-15 मिनट के बाद, कहा कि सर गलती हो गई, प्रणाम सर, अब गलती हो गई सर हमसे। हम कहा कि देखा बाबू, ऐसे जैसे बोल रहा हूँ, बाबू आप सरकारी कर्मचारी हो, आपको जनता भी फोन करेगी तो आपको तरीके से बात करना चाहिए। हम कहे कहाँ के रहने वाले हैं, तब बेतिया के रहने वाला। हम ऐसा गलती मत कीजिएगा, बढ़िया से काम कीजिए। नहीं, लेकिन अब इस पूरे मामले को तुल दिया जा रहा है। तुल देने दीजिए, तुल देने से क्या हो जाएगा? तुल देने से बहुत सा मामला आता है, तुल होता है। बफर से मुद्दा आया तो ये मुद्दा आया, वो मुद्दा आया, बहुत सा मुद्दा आया है। तो कानून अपना काम करे। क्या आपने कोई केस किया है? नहीं, अभी तक कोई केस नहीं किए हैं। क्योंकि आपने कल बताया कि तीन नियम का उल्लंघन हुआ है। उल्लंघन हुआ ना, उसका वायलेंस हुआ ना। जैसे वो टेप करना, उसके से जुड़ा हुआ है। हमारा वीडियो वायरल कर देना दूसरा हो गया। तीसरा, सरकार के जो अधिसूचना है जो 17, 18 और 21 में निकला था, उसका वायलेंस हुआ है। तो दोषी तो वो है, कार्रवाई तो उस पर होनी चाहिए। अगर सरकार नहीं करती है, पदाधिकारी नहीं करते हैं, तो उचित माध्यम जो होगा मैं फोरम पर जाऊंगा। चलिए, तो देखिए भाई वीरेंद्र थे और पूरी बात आपने सुनी है। ऑडियो तो खैर जो वायरल है वो है ही, लेकिन ऑडियो वायरल क्यों हुआ? पहला सवाल, कोई विधायक है और कोई अधिकारी है तो बात तो हो गई ही, लेकिन ये ऑडियो वायरल हुआ, पहली गलती। दूसरा, जो आपने रिकॉर्ड क्यों किया? और तीसरा, जो नियम सदन से आया, जो सरकार के द्वारा नियम है कि आप माननीय सदस्यों से कैसे बात करेंगे, ये हुआ तीसरा। आखिरकार क्यों उस अधिकारी ने ऐसा किया, किसके बहकावे पे किया? हालांकि केस भी किया है। अब भाई वीरेंद्र ने कहा है कि अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो जो उचित फॉर्म है वहां पर हम जाकर और शिकायत दर्ज करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लगातार जो है वो तुल दिया जा रहा है। इसको लेकर सत्ता पक्ष भी कई तरीके की बयानबाजी कर रहा है, लेकिन जो अधिकारी बिहार में, जिस तरीके की तस्वीरें अक्सर निकलकर सामने आती है, बिहार में अधिकारियों का मनोबल बढ़ा हुआ रहता है, ये तो सवाल है ही। लेकिन उसके साथ साथ ये सारे ऑडियो और उसका जवाब भी आपने सुन लिया। गणेश प्रोडक्शन के साथ नमस्कार।